हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से आप सबका वेलकम करता हूँ मैं एक और नई वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है कि मैं बुक्स से नई नई बुक्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मैं देता रहता हूँ इसी यूट्यूब चैनल पर। आज जिस बुक के बारे में हम बात करेंगे वो है अरुण सर की जो रीजनिंग की क्लास नोट्स की बुक है। ये क्या इस बुक की खामियां हैं, क्या खूबियां हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या लॉस हैं, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। और ये बुक आपको क्या लेनी चाहिए, क्या नहीं लेनी चाहिए, ये भी आपको बताऊंगा। कौन कौन इस बुक को ले, कौन ना ले, सब किसके लिए ये बुक अच्छी रहेगी, किन के लिए बुक अच्छी नहीं है, प्राइस पे भी बात कर लेंगे। सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। बने रहिए इस वीडियो में। एक एक डाउट आज आपका इस बुक से रिलेटेड क्लियर हो जाएगा। अगर आप इस बुक को लेना सोच रहे हैं तो बताऊंगा मैं आपको। बने रहिए वीडियो में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस बुक का प्राइस क्या है। बुक का जो प्रिंटेड प्राइस है वो है, तो इस बुक का जो प्राइस है वो है, और जो बताता हूँ मैं आपको, इस बुक का जो प्राइस है वो है 350 रुपीज़। जो प्रिंटेड प्राइस है इस बुक का वो है 350 रुपीज़। डिस्काउंट से आपको बुक 280 टू 300 मिल जाएगी। ऑनलाइन आपको शायद सस्ती मिल जाए, महंगी मिल सकती है। ऑफलाइन आपको 280 टू 30 रुपीज़ के बीच में आपको ये बुक मिलेगी। और प्राइस देखिए, बुक अगर अच्छी है तो प्राइस इतना इशू होता नहीं है, ना होना चाहिए। मैं तो ऐसा यही मानता हूँ। अब इस बारे में बात करें कि बुक में है क्या। तो बुक में देखिए रीजनिंग के इतने चैप्टर है, सब दिए हुए हैं, चाहे वर्बल हो, नॉन वर्बल हो, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, क्लॉक, कैलेंडर, पेपर कटिंग, फोल्डिंग, मिरर इमेज, वाटर इमेज। एक भी चैप्टर ऐसा नहीं है जिस बुक में ना दिया हो, ठीक है। लेकिन जैसा कि आप अगर किसी ने राकेश सर के क्लास नोट्स देखे हैं, लिए हैं, कोई उनसे पढ़ा है, तो उसको पता होगा कि जो क्लास नोट्स हैं उनमें जो क्वेश्चंस हैं वो प्रिंटेड नहीं होते, वो हैंड रिटन होते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को। जो इसमें भी जो क्वेश्चंस हैं वो प्रिंटेड नहीं है। इसमें भी जो क्वेश्चंस हैं वो प्रिंटेड नहीं है, वो भी हैंड रिटन ही है। क्वेश्चन आपको प्रिंटेड नहीं मिलेंगे। जो क्वेश्चन है वो आपको प्रिंटेड नहीं मिलेंगे, वो हैंड रिटन नहीं है सारे के सारे। एक और चाहे वो कोई भी चैप्टर हो, कोडिंग डिकोडिंग हो, या फिर एनालॉजी हो, क्लासिफिकेशन हो, कोई भी चैप्टर हो, क्लॉक, कैलेंडर, कोई भी क्वेश्चन जितने भी हैं सारे के सारे हैंड रिटन है। मतलब एक तरीके से हैंड रिटन नोट्स की फ़ोटो कॉपी करके पेज बाई पेज और ये बुक बनाई गई है। और प्राइस है 350। देख सकते हैं भाई, प्राइस मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा ही है, क्योंकि नोट्स के लिए 350। देखिए मुझे बहुत सी बुक हैं जो ओवर प्राइस लगती हैं, ये मुझे थोड़ी सी ओवर प्राइस ही लगी। अब हैंड रिटन नोट्स हैं। अब इस बुक के बारे में बात कर लेते हैं। क्या अब इसको फ़ायदा आपको क्या हुआ। क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने के मिल जाएंगे, लेकिन जो सॉल्यूशंस हैं वो भी डिटेल में नहीं हैं। कई क्वेश्चंस में मैं जब इस बुक को देखा है, कई क्वेश्चंस तो बस आंसर दे दिया है किस तरह से, और जो हैं भी वो नोट्स हैं, तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि हाँ कैसे आंसर आया। ज़्यादा डिटेल में भी नहीं गए, क्योंकि नोट्स होते हैं तो बस जल्दी जल्दी जो हम भी नोट्स बनाते हैं कि हाँ हमको पता होता है हमने कैसे निकाले। जो न्यू हैं, जो बिगिनर हैं, उनके लिए तो बुक मैं बिल्कुल नहीं रेकमेंड करूँगा, क्योंकि अरुण सर के अपने जो क्वेश्चन सॉल्व करने का जो तरीका है वही इस बुक में है। अब ज़रूरी नहीं कि आपका तरीका भी वैसा ही हो। और स्पेशली जब एक चैप्टर होता है जिसको सॉल्व करने के लिए कई टीचर्स के कई तरीके हैं, तो क्या हुआ। अब बात करें, बिगिनर्स के लिए बुक नहीं है। ना मैं रेकमेंड करूँगा कि कोई जो पहली बार तैयारी कर रहा है वो इस बुक को एकदम से ले ले। नहीं, बिल्कुल नहीं रेकमेंड करूँगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस तो हैं, हैंड रिटन हैं, कई जगह पर आपको शायद क्वेश्चंस भी उतना समझ में ना आए दिखावट की वजह से। और क्वेश्चंस सीधे सीधे, मतलब बहुत शॉर्ट में, इतना डिटेल में सॉल्यूशन है ही नहीं कि कैसे हुआ, ये भी इतना डिटेल में नहीं बताया गया है। बाइलिंगुअल बुक है, लेकिन देखिए
इसके 2 तरीके के कवर आते हैं, एक इस कलर में, एक और दूसरा रंग है। बाइलिंगुअल बुक है, तो इसमें कोई लैंग्वेज का इशू नहीं है कि हिंदी इंग्लिश दोनों एक ही बुक है, तो लैंग्वेज का इशू नहीं है। बाकी अरुण सर को सभी जानते हैं, बहुत बड़े टीचर, रीजनिंग के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सिलेक्ट हुए हैं और होते रहेंगे, वो कोई इशू नहीं। लेकिन क्या इस बुक की किसी को ज़रूरत है? जो बिगिनर है उसको तो मैं रेकमेंड ही नहीं करूँगा, लेकिन जो बिगिनर नहीं है, जिसको 1 साल हो चुकी है, 1.5 साल 2 साल हो चुकी हैं प्रिपरेशन करते करते, उसको क्या इस बुक को लेने की ज़रूरत है? तो मैं एक पॉइंट पे आके कहूँगा कि नहीं, इस बुक के बिना भी काम चल सकता है। यस, चल सकता है। क्या हमें इस बुक की नीड है? तो बिल्कुल नीड नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस बुक के बिना क्या हम रीजनिंग में 25 आउट ऑफ 25 नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। बिना इस बुक के भी 25 आउट ऑफ 25 चाहे CGL हो, CHSL हो, कर सकते हैं। इस बुक की बिल्कुल क्या कंपलसरी है इसको लेना? बिल्कुल नहीं कंपलसरी है। इस बुक के बिना भी आप अच्छे से रीजनिंग कर पाएंगे, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, इस बुक के बिना भी। ये मैं आपको बता रहा हूँ। और आजकल तो मुझे लगता है कि यूट्यूब पे इतना अच्छा कंटेंट है फ्री में रीजनिंग के लिए। मैं आप प्रैक्टिस के लिए चाहो तो कोई एक बुक ले सकते हो, किरण की लो, अरुण सर की ही एक बुक आती है, उसका भी जल्दी रिव्यू करूँगा। अरुण सर की जो प्रैक्टिस की बुक आती है रीजनिंग की 7300, उसको ले सकते हो। रीजनिंग की प्रैक्टिस के लिए कई सारी बुक्स हैं, प्रैक्टिस आप करो। रीजनिंग में मेन चीज़ प्रैक्टिस ही होती है। और पढ़ना आप कोई से भी टीचर से, यूट्यूब से उनके फ्री वीडियोस देख सकते हो, टीचर से देख सकते हो, बड़े बड़े चैनल्स हैं उनके भी, रीजनिंग के अपने टीचर्स हैं उनसे भी वीडियो देख सकते हो, उनके भी। मैटर करता है प्रैक्टिस कैसे की है। इस बुक में प्रैक्टिस के लिए मैं कहूँगा उतना मटेरियल नहीं है, क्वेश्चंस कम है, प्रैक्टिस के लिए भी बुक इनफ नहीं होगी, बिगिनर के लिए बिल्कुल नहीं होगी। आपको इसके अलावा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो इस बुक की मुझे नहीं लगता किसी स्टूडेंट्स को नीड है। लेना चाहते हो ले सकते हो, लेकिन नीड है ऐसा मुझे नहीं लगा। अगर यही मैथ होता तो मैं कह सकता था कि नीड हो सकती है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैथ उतना समझ में नहीं आता। ये कहानी है। मैथ में मैं कह सकता था कि नोट्स की नीड है, इसमें नीड मुझे ही लगता होगी किसी स्टूडेंट को। अब आप चाहते हो भाई, आप बिल्कुल इंडिपेंडेंस हैं, बिल्कुल चाहते हो तो ज़रूर लें, पर नीड मैं नहीं कहूँगा किसी भी तरीके से कि ज़रूरी है इस बुक को लेना। चैप्टर सारे दिए हुए से ले। अब आप देखें, ये जो बुक समझा रही है क्लास नोट्स है, इसमें क्या दिया हुआ है? क्वेश्चंस दिए हुए हैं, थ्योरी दी हुई है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत थ्योरी है, और जो क्वेश्चंस हैं वो भी कम हैं। तो थ्योरी के लिए मैं कहूँगा आप कोई और बुक पढ़ लें, बुक ही पढ़ लें। बुक में भी पैसा आप नहीं देना चाहते तो यूट्यूब पे चैप्टर बाय चैप्टर किसी भी टीचर्स के, अरुण सर के ही आप वीडियो देख लें, पीयूष सर के वीडियो देख लें, या फिर कोई जो भी आपको यूट्यूब का कोई भी चैनल पसंद हो, कोई भी टीचर पसंद हो, उसके आप रीजनिंग के चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो देखें। आप खुद के नोट्स बनाइए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 350 रुपीज़ इस बुक में देने से आप अगर नोट्स बना लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, खुद के, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और प्रैक्टिस के लिए कोई एक बुक ले आइए और बस करना शुरू कीजिए, चैप्टर्स को प्रैक्टिस लगाना शुरू कीजिए, उन क्वेश्चंस को लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए। आपकी रीजनिंग में स्पीड अपने आप राइज होने लगेगी, ऊपर जाने लगेगी। मैं आपसे बता रहा हूँ। हाँ, जो भी आप प्रैक्टिस की बुक लें वो लेटेस्ट ही लें, नई लें, इसमें नए क्वेश्चंस हों। पुराने क्वेश्चंस लेने से मैं ये नहीं कहूँगा नुकसान है, क्योंकि रीजनिंग कोई सा भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है उसी टॉपिक से, उसी चीज़ से रिलेटेड, बिल्कुल वैसा ही, बस थोड़ा सा बदल देगा और नया क्वेश्चन बन गया। तो रीजनिंग में ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए बस। जब एक बार आपकी कोई बुक ऐसी प्रैक्टिस की बुक ख़त्म हो जाए, अब उसको एक कम से कम 2 बार, मैं कहूँगा 2 टाइम आप उस बुक को लगाइएगा प्रैक्टिस की। फिर आप सेट पे चलिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के सेट हैं रीजनिंग के, उनको लगाइए, आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी कमांड हो जाएगी। ये मैं आपसे कहता हूँ, मैंने खुद किया है, खुद करता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। इस बुक को लेने की बिल्कुल आप ले सकते हैं, कोई इस बुक में ऐसी ख़राबी तो नहीं है, लेकिन ज़रूरी बिल्कुल नहीं है।
एक नीड और कंपलसरी दोनों में फ़र्क होता है। कंपलसरी नहीं है, नीड हो सकती है किसी किसी को, हर किसी को इसकी नीड भी नहीं है। आप अरुण सर से जो मैंने तरीका बताया आप वही फॉलो करें, ऑनलाइन वीडियो देखें टॉपिक के, पहले उस टॉपिक को पूरा समझें। और इस जितनी ये बुक है ना, इतनी ये 350 की जो बुक है, इससे इन्हीं की आप 7300 लें तो मैं कहूँगा ज़्यादा बेटर है। अरुण सर की ही 7300 रीजनिंग की बुक आज में क्वेश्चन दिए हुए हैं प्रीवियस ईयर, वो बुक फार बेटर है मुझे लगता है इस बुक से। तो इस बुक में और उस बुक का प्राइस लगभग सेम है, लेकिन उसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, सॉल्यूशन भी डिटेल में। उसका अगला वीडियो मैं उसी पर लेके आऊँगा, उसी बुक का रिव्यू करूँगा मैं। अभी इस बुक के बारे में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये बुक नई आई है, तो काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स का डाउट रहेगा कि बुक कैसी है, क्या हम इसको लें या ना लें। इसलिए मैंने पहले इस पे वीडियो बनाने का सोचा कि पहले मेरे फ्रेंड्स के डाउट मैं क्लियर करूँ इस बुक के बारे में। उस बुक के बारे में भी बताऊँगा मैं, लेकिन ये बात अभी से कह रहा हूँ कि अरुण सर की 7300 इज़ वेरी मच बेटर देन दिस, इससे बेहतर है। नीड बिल्कुल आपको ज़रूरत की नहीं है इसको लेने की, चाहें तो लीजिए भाई, आपके पैसे, आपको ज़रूरत लगती है बिल्कुल लीजिए। मैं इस बुक को ज़्यादा रेकमेंड नहीं करूँगा। इस बुक को ना लिए बिना भी आप कोई से भी एसएससी के एग्ज़ाम में 25 आउट ऑफ 25 स्कोर कर सकते हैं। क्वेश्चंस को उसका अटेम्प्ट भी करेंगे, सही भी करेंगे, ये मैं कह रहा हूँ आपसे। अब जैसा मैंने बताया, मैंने आपके सामने सारे चीज़ें इस बुक के बारे में रखी, प्राइस बता दिया, क्या आपको इस बुक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। बिगिनर्स के लिए तो ये बुक है ही नहीं, बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। जो पहली बार आ रहे हैं, पहली बार ऐसे एग्ज़ाम देंगे या पहली बार तैयारी ही कर रहे हैं, वो इस बुक को बिल्कुल भी ना लें, वेस्ट हो जाएंगे आपके पैसे। जो तैयारी कर चुके हैं उनको नोट्स बनाने, या जिनके पास नोट्स है ही नहीं, बस तैयारी की है, नोट्स नहीं बनाए, वो इस बुक को एक पल के रेकमेंड कर सकते हैं। पर मैं फिर भी कहूँगा रीजनिंग के नोट्स तो आप अपने ही बना लें। हाँ, मैथ्स के नोट्स वगैरह आप, मैं कह सकता था कि आप ले लें, लेकिन इसके नोट्स तो आप खुद ही बनाए, रीजनिंग का बना सकते हैं। और पहली बात, रीजनिंग का बहुत अच्छा कंटेंट आपको ऑनलाइन ही फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पर, किसी भी टीचर का और किसी भी चैनल का। अरुण सर के ही बहुत सारे पूरे वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पर, उनको देखिए। और अगर आप उन वीडियो को देख लेंगे ना, तो इस बुक की वैसे भी नीड ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उनका जो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है वही इस बुक में है। जब तक आप उनका तरीका नहीं जान पाओगे, तब तक आप कुछ जो उस बुक में जो सॉल्यूशन इस बुक में लिखा है वो कैसे पता करोगे कि कैसे कर दिया उन्होंने सॉल्यूशन। तो उनका अपना तरीका है, हर एक का अपना तरीका होता है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि इतनी नीड नहीं है, बाकी चाहें तो आप लीजिए। मैंने आपके सामने सारी बातें रखी इस बुक से रिलेटेड, क्या ज़रूरी है क्या नहीं है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आगे भी मैं बुक से रिलेटेड आपकी क्वेरी सॉल्व करता रहूँगा। एक बार फिर से मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।